बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुंगेर में पुलिस के लिए मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। वहीं एक अन्य ग्रामीण को परिवार की विनती के बाद छोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा, जिसमें साफ लिखा है कि जो भी पुलिस की मुखबिरी करेगा उसका अंजाम यही होगा। तफ्तीश में देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस के लिए मुखबिरी पड़ा महंगा। नक्सलियों ने 2 लोगों को उठाया, कुल्हाड़ी से गला काटकर की हत्या। हत्या के बाद नक्सलियों ने छोड़ा पर्चा। पर्चे पर लिखा, मुखबिरी का होगा यही अंजाम। मुंगेर में पुलिस के लिए मुखबिरी करना 2 ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में दोनों ग्रामीणों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या के बाद नक्सलियों ने वहां एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें साफ लिखा है जो भी पुलिस के लिए मुखबिरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। घटना नक्सली प्रभावित हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के बघेल पहाड़ी के जंगल की है। मुंगेर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों मृतक अरुण राय और ब्रिजलाल टूडू 2 अलग अलग गांवों के रहने वाले थे। एक अन्य ग्रामीण गजादर टूडू उर्फ महेश किस्कू को नक्सलियों ने परिवार के अनुरोध के बाद छोड़ दिया। दोनों मृतक के परिजनों का कहना है कि नक्सली देर रात हथियार के साथ गांव में पहुंचे थे। जबरदस्ती अरुण राय और ब्रिजलाल टूडू को साथ लेकर चले गए। पुलिस मुखबिरी करने के शक में दोनों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। खाना खा रहे थे, 2-4-5 आदमी आया। इसके बाद बोले कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है? बोले कि हाँ खाना खा रहा है। मोबाइल दो। मोबाइल ले लिया। बोले खाना खाइए आराम से, कुछ नहीं करेंगे। खाना खा लिया। आपको जाना है मछली लेने के लिए बधाल, तो इधर से चलिए। बोले उधर से नहीं जाएंगे, इधर से चलेंगे। तो रास्ते पर वो गणेश डॉक्टर है, वो भी मिल गया, उसको भी लेके चल गए। पहाड़ी किनारे गए तो बघेल के साथ किनारे में गाछ है, जामुन गाछ, वहाँ देखे बीटीलाल टूडू और मेरा हस्बैंड दोनों पड़ा हुआ है कलाकार। तो पूरा हम रोने लगे। कहा रहा था कि आपको आप पुलिस को खबर करते हैं, तब पुलिस हमको दबा देता है इधर से उधर, तब हम लोग भागते चलते हैं इधर से उधर। नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों की मुखबिरी के आरोप में हत्या की जानकारी मिलने के बाद मुंगेर पुलिस में खलबली मच गई। खड़गपुर थाना पुलिस, एएसपी जवान और जिले के एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंगेर डीआईजी मनु महाराज का कहना है कि पुलिस नक्सलियों के इस वारदात को गंभीरता से लेती है। इस कांड में एएसपी को लगाया गया है और पैरामिलिट्री के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। डीआईजी मनु महाराज का कहना था कि मारे गए 2 लोगों में से एक का पूर्व में नक्सली संगठन से संबंध था। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया पर्चा भी बरामद कर लिया है। इन 2 लोगों का गला दे दिया गया है और हत्या कर दी गई है। वहां पर घटनास्थल से कुछ पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि नक्सलियों द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है और कई तरह की बातें उसमें लिखी हैं। हम लोग इस चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं। एएसपी ऑप्स को लगाया गया है और पैरामिलिट्रीज के साथ जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना को पुलिस बड़ी गंभीरता से ले रही है और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। मुंगेर के नक्सली प्रभावित क्षेत्र हवेली खड़गपुर में नक्सलियों के इस करतूत से न केवल ग्रामीणों में दहशत है, बल्कि पुलिस भी परेशान है। पुलिस को अपराध और नक्सली घटनाओं की जानकारी का एक बड़ा सोर्स वहां के ग्रामीण होते हैं। वैसे में अगर ग्रामीण नक्सलियों की ऐसी करतूतों के बाद डर गए
तो पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाएगी। पुलिस का एक बड़ा सोर्स खत्म हो जाएगा। जरूरत है पुलिस के द्वारा ऐसे ग्रामीणों का मनोबल नहीं गिरने देने की, ताकि उनका ये सोर्स जिंदा रहे और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में आपराधिक वारदातों में रंगदारी की मांग और इससे जुड़ी वारदात भी आए दिन देखने को मिलती है। कटिहार में एक शख्स ने रजिस्ट्रार से रंगदारी की मांग की है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने और बच्चों को किडनैप करने की भी धमकी दी है। लगातार धमकी से सहमे जिला अवर निबंधक ने सहायक थाने में रंगदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। कटिहार रजिस्ट्रार से रंगदारी की मांग, 2 लाख नहीं देने पर जान मारने की धमकी, रजिस्ट्रार के बच्चों के अपहरण की भी धमकी, थाने में रंगदार के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार में रंगदारी का धंधा फिर परवान चढ़ने लगा है। बीते दिनों गोपालगंज में डॉक्टर से रंगदारी के लिए कार्बाइन दिखाकर धमकी देने के बाद पैसे नहीं मिलने पर दोबारा क्लिनिक के बाहर बमबाजी की घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि फिर कटिहार जिले में अवर निबंधक मणिभूषण से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। लगातार धमकी से परेशान रजिस्ट्रार ने सहायक थाने में मिर्चाई बारी नया टोला के विपिन किशोर तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि कटिहार जिले में उनके अवर निबंधक का पदभार संभालने के बाद से ही विपिन किसी जमीन की वैल्यू कम करवाने को लेकर इनसे मिलने आया था और जब रजिस्ट्रार तैयार नहीं हुए तो किसी प्रकार उन्हें फंसाने की धमकी देते हुए लगातार परेशान करता रहा। विपिन पर आरोप है कि कई बार वह विभाग को झूठा पत्र लिखकर भ्रमित करने का भी प्रयास कर चुका है। उन्हें लगातार परेशान करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अब वो सीधे तौर पर रजिस्ट्रार से रंगदारी के रूप में अब 2 लाख की मांग कर रहा है। पैसे नहीं मिलने पर विपिन किशोर तिवारी कभी एसी की मांग करता है तो कभी फ्रिज की। यही नहीं, विपिन किशोर तिवारी ने धमकी दी है कि रंगदारी नहीं देने पर रजिस्ट्रार मणिभूषण को जान से मार देगा और उनके बच्चों को किडनैप कर लेगा। रजिस्ट्रार मणिभूषण ने कहा कि वह पूरे प्रकरण से बहुत सहमे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 1.5 साल पहले बीके तिवारी नाम के व्यक्ति हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में आए थे और उनके साथ उनका कोई संबंधी था या परिचित था जिसकी रजिस्ट्री थी। उन्होंने उस रजिस्ट्री में वैल्यू कम करके रजिस्ट्री करने के लिए मुझे कहा था, जिसके लिए मैंने सीधा इनकार कर दिया। फलतः उन्होंने मुझे भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वो कार्यालय से चले गए। इवन उन्होंने इन सारे परिवादों को समाप्त करने के लिए 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 2 लाख रुपए रंगदारी में नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ इसी तरह से परिवार डाल के आपको कटिहार में रहना मुश्किल कर देंगे। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 लाख रुपया आप नहीं दीजिएगा तो हमको एसी दे दीजिए। वहीं कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रार के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस पूरे मामले पर गहराई से जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। कटिहार के जो अवर निबंधक है, रजिस्ट्रार है, उनके द्वारा एक आवेदन सहायक थाना कटिहार को दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दर्ज कर जो है उसकी अनुसंधान की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं उनके द्वारा जो आरोप रंगदारी मांगने संबंधी किया गया है, जो बीके तिवारी है, तो हम लोग अनुसंधान करेंगे और यदि उनका जेन्युइन होगा तो संबंध उचित हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल रजिस्ट्रार जैसे आला अधिकारी से खुलेआम 2 लाख की रंगदारी मांगने के पीछे का सच क्या है, ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, ऐसे में अपराधियों द्वारा सरकारी अधिकारी को ही निशाना बनाना कानून के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड शिक्षक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक
बीते बुधवार 8 जुलाई को लूट के मकसद से घर में घुसे अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चाकू मारने से गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग मिथिला पासवान की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। रिटायर्ड शिक्षक की चाकू मारकर हत्या। चोरी के मकसद से घर में घुसे थे अपराधी। शोर मचाने पर अपराधियों ने मारा चाकू। पीएमसीएच में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। बिहार में आपराधिक घटनाएं बेहिसाब घटित हो रही है। राजधानी पटना हो या कोई अन्य जिला, अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर का है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में बीते बुधवार 8 जुलाई की देर रात मिथिला पासवान के घर में 4 से 5 की संख्या में चोर एक रस्सी के सहारे दाखिल हुए। इसी बीच आहट सुनकर मिथिला पासवान की नींद खुली और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो आंगन में खड़े चोरों को देखकर शोर मचाने लगे। फिर क्या था, चोरों ने मिथिला पासवान के पेट में 2-3 बार चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मेन गेट से फरार हो गए। रजवा के ढाई दबर करलक न के मारी तो हम दौड़े गेली, रजवा के धर लेली, कहली कि का होलबा ताकि हमरा चोर मार देलो, हल्ला करे लगली बा जखनी से रजवा के हल्ला, हम कह के रजवा के मार दिया। घटना 1 बजे के अंदाज में हो गया है, जो कि ये स्कूल के हेडमास्टर थे। कहाँ? ये गर्दनी बाग में थे और रिटायर हो गए थे। इसी के अवस्था में अपने पति और पत्नी दोनों अकेले रहती थी और इनको 3 गो बाल बच्चा था। बाहर में सर्विस लोग करते थे, वहाँ रहते थे। इसी अवस्था में वो लोग चोर ने आया और मैंने पैसा कौड़ी के चलते जो भी हो गए, उसी पीरियड में उनको चाकू मार के। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग मिथिला पासवान के कराहने की आवाज से दूसरे कमरे में सो रही उनकी पत्नी सहोदरी देवी जग गई और कमरे से बाहर निकली। अपने पति को लहूलुहान स्थिति में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हल्ला होने के बाद मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने मिथिला पासवान को आनन फानन में हाईटेक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से घायल बुजुर्ग को रेफर कर दिया गया, जिसके बाद इलाज के लिए IGIMS ले जाया गया। लेकिन IGIMS के डॉक्टरों ने भी PMCH रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग मिथिला पासवान की मौत हो गई। रात्रि में करीब 1:30 बजे के क्रम में अज्ञात जो है, जिसको कोई चिन्ह नहीं पाया, रात्रि में इस रास्ते से चढ़ा, रास्ता के द्वारा नीचे उतरा तो मिथिला पासवान को इसकी भनक हो गई कि शायद कोई है, तो उन्होंने उसे धरपकड़ किया होगा, क्योंकि घटना के बाद तो उनसे बात विचार किन्हीं को हुआ नहीं और शायद वो चिन्ह गए होंगे या तो पकड़ लिए होंगे। तो उस स्थिति में जो है ना, चाकू मार करके 2-3 बार चाकू पेट में मार करके और मेन दरवाजा से निकल गया। वहीं बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है। अपराधी चोरी के मकसद से घर में घुसे थे या हत्या के मकसद से? इस सवाल पर शाहपुर थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारने की बात बताई जाती है। उनके इलाज के क्रम में मिथिला पासवान की मृत्यु PMCH अस्पताल में हुई। घटना की जांच की जा रही है। चोरी के एवज में घुसते या हत्या के? इस तरह की बात प्रकाश में पूछताछ से नहीं आ रही है सामने। इस बुजुर्ग दंपति के 3 बेटे हैं जो घर से दूर रहते हैं। ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप घर में अकेले रहते थे, जिसका फायदा उठाने के चक्कर में अपराधियों ने बुजुर्ग पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परिजनों का कहना है कि शराब पीकर वो हर रोज घर में मारपीट करता था। तफ्तीश में देखिए नशेड़ी पति ने कैसे पत्नी की हत्या की। नशेड़ी पति की घिनौनी करतूत, ससुराल में गला दबाकर की पत्नी की हत्या।
पत्नी की हत्या के बाद नशेड़ी पति फरार। हर रोज शराब पीकर करता था मारपीट। अपने चाचा की भी कर चुका है हत्या। 1 साल की काट चुका है सजा। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के मखरा टोला अयोध्या बीघा गांव में नशेड़ी पति ने ससुराल में ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद घर से फरार है। मृतका शांति देवी के परिजनों का कहना है कि उसका पति सोहन हर रोज शाम में शराब पीकर घर आता था। घर में आने के बाद परिवार के सदस्यों से पैसे मांगता था। पैसा नहीं देने पर परिवार वालों के साथ बेरहमी से मारपीट करता था। लेकिन गुरुवार को तो उसने हद ही कर दी जब शराब के नशे में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। सबको हम मारपीट करता था, शराब पीता है और शराब पीते कहता था तुम खर्चा तो नहीं देते थे। तो खर्चा दीजिए, हम गाँव के जवान को कहते खर्चा न देंगे तो मारपीट करेंगे। यही बात है। अब ऐसा किया कि सबको मार दिया, बच्चियों को मारते हम तो बोला तू किया। सास के न ससुर के न बेटी के न लड़का के कितना कुछ नहीं बुझते थे, सब घड़ी यही करते थे। ऐसा इल्जाम बार बार होता था। हाँ, बार बार हाथ में दूरों के तीनों के बाद। आरोपी पति सोहन पिछले 1 साल से अपने ससुराल में ही रह रहा था। परिजनों का ये भी कहना है कि उसने 5 साल पहले अपने चाचा की जमीन विवाद में हत्या की और हत्या के आरोप में 1 साल की सजा भी काट चुका है। फिलहाल पुलिस अब मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। हालांकि ये भरोसा जरूर दिया कि आरोपी पति सोहन की गिरफ्तारी जल्द होगी। दाऊदनगर का ग्रामीण पुलिस मधेश्वर यादव का कहना है कि उनको इस मामले की कुछ जानकारी नहीं है, वो केवल पोस्टमार्टम कराने आए हैं। जो हत्या किया गया है पति के द्वारा, उसी को डेड बॉडी ले आए हैं, फिर अपना पोस्टमार्टम करा करके सौंप दिया जाएगा। पत्नी की हत्या का आरोपी सोहन पर न केवल पत्नी की हत्या का आरोप लगा है, बल्कि शराबबंदी कानून को तोड़ने के जुर्म में भी सजा होगी। लेकिन सवाल तो दाऊदनगर थाना पुलिस पर उठेंगे। आखिर साल भर से कोई लगातार शराब पीकर हंगामा कर रहा था, मारपीट कर रहा था, तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्या इसके लिए दाऊदनगर थाना पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन के पास खेत में उमेश महतो का शव मिला। बताया जाता है कि भूमि विवाद में अपराधियों ने गोली मारकर उमेश की हत्या कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। जमीन कारोबारी की निर्मम हत्या, 3 गोली मारकर खेत में फेंकी लाश, भूमि विवाद में हत्या की आशंका, परिजन का एक शख्स पर संदेह। बिहार में लूट और हत्या की वारदात कोई नई बात नहीं है। आए दिन यहाँ कई जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं। ताजा मामला शेखपुरा के कारेगांव से जुड़ा है, जहाँ के निवासी उमेश महतो को अपराधियों ने 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उमेश के शव को लक्षणा गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे खेत में फेंक दिया। बताया जाता है कि मृतक उमेश महतो एक जमीन कारोबारी था और जिसका एक शख्स से भूमि विवाद भी चल रहा था। मृतक के बड़े भाई ने कहा कि उमेश कल शाम में ही बाजितपुर गांव के एक व्यक्ति के साथ देखा गया था, संभवतः उसी ने हत्या की है। 10 बजे कोर्ट से मैंने निकला है 11 बजे लगभग। अब कोर्ट से निकलने के बाद मैंने वो लेके आया है जौरे। वो खोज रहे थे, सुबह हम 4 बजे थाना गया, थाना में पता चला। फिर जब थाना से आए तो फिर थाने में पता चला कि वो लाश होने गया हुआ है। बीते मंगलवार की शाम को जब उमेश घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी।
और फिर सुबह में परिजनों को उमेश की हत्या की खबर मिली तो सबके होश उड़ गए। हत्या की खबर मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव उठाने के दौरान मृतक उमेश महतो के शरीर में 3 गोली लगने के निशान देखे गए। मृतक के बड़े भाई की आशंका के सवाल पर सदर थानाध्यक्ष ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना के संबंध में और भी खुलासा हो सकता है। थानाध्यक्ष ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही है। बॉडी मिला है जिसकी पहचान कार्य के उमेश महतो के रूप में हुई है। इसमें है जो कि आगे की पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी उसी अनुसार है जो कि दोषी के खिलाफ है जो कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस घटना के बाद शेखपुरा के कारेगांव में शोक का माहौल है। गांव के लोगों में अपराधियों के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि शेखपुरा थाना की पुलिस हत्यारों को पकड़कर सलाखों के पीछे कब तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।